रेवती रेलवे स्टेशन पर 43 दिन भी जारी रहा रेल आंदोलन। धरना मंच को समर्थन देने पहुंचे भाजपा नेता शिवशंकर चौहान रेल प्रशासन पर साधा निशाना। रेवती रेलवे स्टेशन पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे बासनडीह विधानसभा 362 के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शिवशंकर चौहान। शिवशंकर चौहान ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन के हाल्ट हो जाने से इस क्षेत्र की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा हमारे भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस स्टेशन की बहाली की मांग को लेकर हम प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे और इस क्षेत्र की जनता की मांग को मुख्यमंत्री के माध्यम से रेल मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। धरना कर रहे आंदोलनकारियों द्वारा इनकी मांग जनहित में है, मैं हमेशा इनके साथ हूं। वहीं रेवती धरना स्थल पर पहुंचे नवयुवक नेता संदीप सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र की जनता के लिए मैं समर्पित हूं और इस धरना को मेरा समर्थन है। बड़े ऐसे संवाददाता रमेश यादव उर्फ पिंटू तलवार की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू तलवार। दोस्तों, मैं अभी रेवती रेलवे स्टेशन पर हूँ, जहाँ पर पिछले 43 दिनों से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है और आज इस मंच पे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान जी बैठे हुए हैं और इस क्षेत्र के नवयुवक नेता संदीप सैंडी जी भी आए हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका समर्थन कैसा रहा और क्या रहा। ताकि हम आपको संदीप सैंडी से बात कराते हैं। शिवशंकर चौहान पूर्व विधायक 362 विधानसभा क्षेत्र मास्टी बलिए। और ये जो मंच है, ये सार्वजनिक मंच है। ऐसा है इसमें हम सारे क्षेत्र के लोग आज रेवती रेलवे स्टेशन ये रेवती नगर पंचायत का सवाल बना बैठे हैं। बलिया नगर पालिका के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल है। आज हमारे सम्मान का विषय है और तमाम गांव गरीब के लोग जब ये स्टेशन था, पूर्ण स्टेशन का दर्जा प्राप्त था, तो इसे तमाम बाहर के प्रदेशों में बच्चे रोजगार के लिए जाया करते थे हाल्ट होने की वजह से। और व्यापार के हिसाब से व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिहार सीमा से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश का आखिरी ये नगर पंचायत क्षेत्र है, अब बिहार सीमा से सटा हुआ है। तो इसके महत्व को ऐसे ही आप समझ रहे हैं। जब से ये हाल्ट स्टेशन बना है, तब से यहाँ के व्यापारी, गांव गरीब, मजदूर, किसान सारे लोग परेशान हैं और हताश और निराश हैं। और इनकी आर्थिक स्थिति हाल्ट स्टेशन होने से दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर होती जा रही है। इसलिए ये नौजवान साथी जितने हैं अपने जान कुर्बान करने के लिए इस स्टेशन को पुनः बहाल का दर्जा देने के लिए रात दिन क्रमिक अनशन कर रहे हैं और जीवन मरण की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और मैं भी इनके समर्थन में आया हूँ, क्योंकि मांग इनकी जायज है और जनहित में है, इसलिए मैं भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पिछले 43 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। क्योंकि आप अभी बीजेपी के साथ भी हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो पहले दफा आया हूँ, मुझे बुलाया गया था। पहले तो मेरे परिवार में 2-3 लोगों को डेंगू हो गया था, तो मैं पीजीआई वगैरह इलाज करवा रहा था। आज आया हूँ और ये बात मैं सरकार में हूँ, महाराज जी से मिलूँगा। चूँकि उत्तर प्रदेश का मामला है, मेरी औकात है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ मिलने की। मैं समय लेके मिलूँगा और यहाँ के हो रहे बदहाल व्यापारी, किसान, मजदूरों की समस्याओं को बता करके इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके द्वारा पत्र भिजवा करके इसको मान्यता प्राप्त करने के लिए अनुरोध करूँगा। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। एक सवाल और है, आप इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, आप आगे राजनीति करते हैं इस क्षेत्र के लिए, तो इस आंदोलन में आपकी भूमिका इस मांग को लेकर क्या रहेगी? भूमिका मेरी आगे रहेगी, मैं पीछे नहीं रहूँगा। चूँकि ये जनहित का मुद्दा है और सरकार भी हमारी जनहित की बात करती है और समस्याओं के समाधान की बात करती है, तो सरकार के कान में डाला जाएगा। हो सकता है रेल प्रशासन हमारे डबल इंजन की सरकार को न बता रहा हो, सूचना न देता हो, और पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। इस तरह से तो हमारी रेल प्रशासन हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए उतारू है। मैं तो ये मांग करूंगा कि सरकार की छवि जो धूमिल रेल प्रशासन कर रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी सेंट्रल सरकार करे और उत्तर प्रदेश की सरकार करावे।
देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में लगभग 800 जिले हैं। उन 800 जिलों में अगर राजनीतिक रूप से अगर शक्तिशाली जिला देखा जाए तो बलिया टॉप 10 की सूची में है। और उस जिले के लोग अगर 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमें लगता है कि रेलवे के अधिकारियों ने तो उसको अपने हिसाब से फायदे घाटे के हिसाब से देख के उसको हाल्ट घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने रेवती का इतिहास न देखा, न ही जो क्षेत्र की समस्याओं को उसको ध्यान में रखा। और इसको कौन रखेगा? इसको जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सक्षम लोग हैं, इसको उचित फोरम पे जो भी हैं, DRM हुए, महाप्रबंधक हुए रेलवे के, रेलवे बोर्ड के सदस्य हुए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हुए और रेल मंत्री हुए, उनके सामने और जो यहाँ रेवती की समस्या है, जो रेलवे को हाल्ट बनाया गया है, उसको मजबूती से रखना पड़ेगा। देखिए, बाकी हम अगर ऐसे ही बैठे रहे तो हमें नहीं लगता कि कुछ वैसा रिजल्ट मिल पाएगा। क्या रहेगी? जी, हमारा भूमिका ये है कि अभी तो मैं ऐसा नहीं कि मैं आया और बाकी लोगों की तरह 1.5 महीने की तरह भाषण देके चला गया। मैं जहाँ तक भी मेरा प्रयास हो सका, जहाँ तक भी मैं बताया आप लोगों को, मैं DRM और GM और जो भी रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं दिल्ली में, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन तक मैं रेवती की बात को मजबूती से रखूँगा। जी, आपको जैसे पहले ही बताया मैं आपको, इनकी जैसे रेलवे के अधिकारियों ने रेवती के इतिहास को न देखा। रेवती एक ऐतिहासिक स्टेशन है, रेवती के क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने अपने फायदे घाटे देखे, रेलवे को फायदा हो रहा है कि रेलवे घाटा हो रहा है, इसके हिसाब से इसको हाल्ट घोषित कर दिया। तो इनकी जो मांग है जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर जो भी रेलवे को क्योंकि देखिए, ये मैटर जो कि है स्टेशन मास्टर के स्तर पर सॉल्व नहीं होने वाला, इसके लिए हमको DRM के ऊपर जाना पड़ेगा, रेलवे बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, रेल मंत्रालय के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपनी पूरी तरफ से पूरी प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, देखा आपने जो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं, अभी भाजपा में हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ की जो मुद्दा हैं, हम इसको प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, हम उनसे इस मुद्दे को रखने का प्रयास करेंगे। और जो भी रेल प्रशासन द्वारा इसको नज़रअंदाजगी किया जा रहा है, हम चाहेंगे कि सरकार से उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो इनकी मांगे हैं उनकी मांग को पूरा किया जाए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।